तेजस्वी यादव के कोई खाते में अब नहीं जाने वाला है। देखिए, एक समय था जो नैरेटिव मुसलमान देखिए पिछलगुआ बन के था, और अल्पसंख्यकों को बिहार में और हिंदुस्तान में जीने का अगर हक किसी ने दिया तो लालू प्रसाद यादव और माननीय मुलायम सिंह ने। जी सुनला जी समय जीताराम मांझी जी के गद्दी पर से हटावल जहाँ लाए, यह लालू यादव जाके राष्ट्रपति से मिल रहे थे कि जितना जल्दी इस दलित के हटावा मुख्यमंत्री से। 2005 के बाद जब सत्ता इधर आई है तो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं। जितना हम लोग को मुख्यमंत्री यहाँ पे काम कर दिए हैं, इन लोग को चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। कि हमसे मोहब्बत नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं, किसी और से करिएगा तो मुश्किल होगा। विधायक जी यहाँ कोई काम नहीं किए हैं, झूठा का पुलिंदा है। आरजेडी का यहाँ सरकार में जो काम हुआ उसका एक आध गो गिना। यहाँ 80 गो फैक्ट्रियाँ थी जो लूट लिया गया, उसका हिसाब इन लोग दें। भूला जाए तू तो सुने अरे तू तो दलित के हाथ में राइफल धरवावे का काम कर रहा है, मगर नरेंद्र मोदी मुखिया नहीं बन सकते हैं। वही है आज भी मानसिकता इन लोग को वही है कि कैसे क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार का देन है कि आज बिहार में विकास हुआ है। जान जाइए आप, इन लोग विकास का जीरो है, अब वोट का लूट में हीरो है। नमस्कार, मैं नेहा चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम इस वक्त बोधगया में है। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम बोधगया में हो रहा है। भगवान बुद्ध की ये स्थली है और हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ सत्ता में होने वाले संग्राम की बात करेंगे। नेताओं से सवाल पूछेंगे, यहाँ के मुद्दे क्या हैं ये भी जानेंगे, और इसके साथ साथ जो जुमलेबाजी की जा रही है इसकी क्या सच्चाई है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हम एक एक करके यहाँ पर गेस्ट को बुला रहे हैं। वो तमाम गेस्ट, वो पार्टी के तमाम नेता जिनसे सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले भाजपा के सतीश कुमार जी को बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप यहाँ पर आइए। सवाल पूछे जाएंगे इन तमाम नेताओं से। इसके बाद हम के हैं नारायण मांझी आएंगे और उनसे भी सवाल किया जाएगा। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके बाद राजद के नेता विनोद यादव को भी बुलाना चाहूँगी, वो भी यहाँ पर आए, उनसे सवाल पूछा जाएगा। 2 टर्म के विधायक है कुमार सरबजीत, कितना काम किया है उन्होंने क्षेत्र में और यहाँ के लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी जानेंगे। जनसुराज की तरफ से रवि वर्णवाल है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सर यहाँ पर आइए, सवाल पूछे जाएंगे उनसे भी। लगातार कोशिश की जा रही है जनसुराज की तरफ से कि अपनी जगह बनाई जाए बिहार की सियासत में। इसके बाद जेडीयू के गयानंद सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी यहाँ पर आएंगे। और इसके बाद AIMM के जावेद अली हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। एक एक करके सब तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं। जनता से भी जानेंगे कि आखिर जनता के क्या मुद्दे हैं, लेकिन पहला सवाल जनता से लेंगे कि आखिर बोधगया में कितना विकास हुआ है, लोगों की क्या क्या अपेक्षाएं हैं। बोधगया में माननीय विधायक कुमार सरबजीत जी के द्वारा जितना विकास हुई है वह काफ़ी हुआ है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ के सभी पार्टी के सभी प्रतिनिधि हैं, खास करके जो सत्ताधारी के लोग हैं, 10 वर्ष पहले से जो लोग विधायक रहे हैं, वह अपनी पटशिला बता दें कि बोधगया में हमने कौन कौन सा विकास का काम किया है। और यह 10 वर्षों में कुमार सरबजीत जी के द्वारा जो बोधगया विधानसभा में, बोधगया ही नहीं पूरे बोधगया विधानसभा में उन्होंने विकास के गंगा बहाने के काम की और विकास पुरुष कहलाने का काम किया है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ बोधगया और पूरा ये आपका बोधगया विधानसभा में विकास जो होना चाहिए वो दिख नहीं कहीं रहा है। यहाँ के विधायक अपने होटल से विधानसभा से होटल जाते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि गरीब। 2 टर्म के विधायक है कुमार सरबजीत, कुछ काम ही नहीं नजर आ रहा है आपको? अरे तो 2 टर्म के रहने से, 3 टर्म के रहने से वो तो उनके पिताजी का छत्र छाया था कि वो 2 टर्म से विधायक है। उनके पिताजी अपने नेता वो थे, अपने कार्यकाल में उन्होंने बोधगया विधानसभा का विकास किया था, उनका बेनिफिट उनको मिल रहा है। बताइए सर।
यहाँ कमल छाप पहन कर आए आप बीजेपी के नेता। यहाँ जो भी विकास नजर आ रहा है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का देन है। अच्छा। स्थानीय विधायक जी के द्वारा यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। चलिए राजद के नेता से सवाल लेते हैं। कुमार सर्वजीत ने कुछ काम नहीं किया है। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने विधायक के किए हुए कसीदों को बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए। उन्होंने फतेहपुर में 321 सड़कों का निर्माण कराया। उन्होंने टनकुप्पा में 268 सड़कों का निर्माण कराया। बोधगया विधानसभा में 247 सड़कों का निर्माण कराया, जिसका मैं आपको विथ पेपर अभी प्रेजेंट कर सकता हूँ। और विकास की गंगा आपने बहाने की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकती हैं कि बोधगया आने में कितनी दिक्कतें होती थी। जब आपके यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था, उन्होंने टेकुना फार्म से ज्ञान भारती स्कूल का रोड, आपको करमापा से लेकर के रोड बना। फिर आप देख सकते हैं कि बगल में आपका जो है काल चक्रा मैदान को जिस तरह से दिल्ली में कैनाट पैलेस में गोल रोड बनता है, उस तरह से गोल रोड बना करके और दुकानदारों के लिए व्यवस्था कराई। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बस से लेकर के हर एक साधन के साथ यहाँ पर जो है शरणार्थी से लेकर के जो घूमने वाले पर्यटक हैं वो बोधगया को आ रहे हैं और बोधगया को जो है बौद्ध भगवान के धर्म स्थल को वो देखने का काम कर रहे हैं। और जब 17 महीने की सरकार थी तो कुमार सर्वजीत ने, मैं बताना चाहता हूं कि जो ओल्ड ब्लॉक था वहां पर कैनाट पैलेस के तर्ज पर दुकानें बनवाने का काम किया था और एक अच्छा होटल बनाने की उनका प्रस्ताव था जो पर्यटन विभाग से था। संयोग से सरकार चली गई, जिसके वजह से यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और हमारे विपक्षी सरकार इन विकास की धारा को रोकने का काम कर चुकी है। बताइए सर, क्या क्या काम हुआ है? बोधगया विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात यहाँ पर कर रहे हैं लोग, ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप देख सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। और यह सरकार है भेदभाव नहीं करती है, कौन मेरा क्षेत्र है, कौन पक्ष का विधायक है, कौन विपक्ष का विधायक, बिना भेदभाव किए यहाँ पर काम करने का प्रयास करे। और इनके कार्यकाल में जो 20 साल का कार्यकाल है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरीके से लोगों में खुशहाली है, आप इनके कार्यकाल के पीछे अब जब जाइएगा 15 साल का जो पूर्व का कार्यकाल है, किस तरीके से बिहार का मखौल उड़ाया जाता था दूसरे राज्य में, गड्ढों का राज कहा जाता था, अपराधियों का राज कहा जाता था। आज नीतीश कुमार जी वहां से निकाल करके सुशासन का राज लाए हैं यहाँ पर। स्थानीय विधायक ने क्या क्या काम किया? स्थानीय विधायक देखिए, अभी उनके कार्यकर्ता चर्चा कर रहे थे, स्थानीय विधायक शिलापट लगाने में विश्वास करते हैं और दूसरा है दूसरे के कार्य को श्रेय लेने में सबसे ज्यादा वो विश्वास करते हैं। किन का श्रेय लिया? श्रेय आप देख सकते हैं हमारे माननीय हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री है, जिनके द्वारा लगभग 600 पूरे जिले में 600 परियोजनाएं उनके द्वारा किया गया है, इस विधानसभा में किया गया है। आप कुमार सर्वजीत जी जबरदस्ती उसका अपना श्रेय लेने के लिए शिलापट लगवा रहे हैं कि ये काम हम किए थे, कितना हास्पद है। इससे पहले आप नहीं किए, लेकिन संतोष कुमार सुमन जी जब से कार्यभार संभाले हैं पूरे गया क्षेत्र में, आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब से सांसद बने, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर डीपीआर बनता है तो जिला कमेटी से जाती है और जिला कमेटी में जो उस विधानसभा का विधायक करता है वो प्रतिनिधित्व करके अपने रिटर्न हैंड से देता है। और अगर मेरे भाई बोल रहे हैं कि बोधगया में हुआ तो मैं पूछना चाहता हूँ बाराचट्टी में क्यों नहीं हुआ, सरघाटी में क्यों नहीं हुआ, टेकारी में क्यों नहीं हुआ, वजीरगंज में क्यों नहीं हुआ, बाकी विधानसभा बचे हुए आप बताने का, उस पर भी आप बताने का काम करें। बगल में आपकी विधायक बाराचट्टी हैं, टेकारी में आपके विधायक हैं हमके, आप वहां बताइए माननीय क्या स्थितियां है रोड की, क्या स्थिति है नहर नाली की, इस पर चर्चा कीजिए। बताइए सर। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले काम जो आप जानना चाह रही हैं, काम जनता के वोट से पता चलता है। अच्छा। और अभी जो लोकसभा के चुनाव में फतेहपुर विधानसभा से ही हार गए यहाँ के लोकल विधायक, समझ गए। तो फतेहपुर की जनता जो है वो न्याय कर दी कि कितना विकास हुआ और कितना 2 टर्म के विधायक हैं वो, 2 टर्म के हों चाहे 4 टर्म के हों। आज जो है गया जिला में जो स्थिति जन स्वराज क्या क्या करेगी? जन स्वराज तो अपना सारा कार्ड जारी की हुई है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या होगा वो? आज जो है 1 साल से 15 साल के उम्र तक का हम लोग उसके पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं। 15 साल से लेकर के 45 वर्ष की उम्र तक का रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 60 वर्ष की उम्र के लोगों को 2000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं। तो जो बिहार को ज़रूरत है, दूसरा जो पलायन है, पलायन सिर्फ जो है मजदूर नहीं है, पलायन हमारे घर के बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो ये भी एक पलायन है, कोई लौटेगा तो नहीं है वो। अच्छा।
तो ऐसे कई परिवार हैं। हमारे घर में 18 सदस्य हैं, 14 आदमी पलायन कर चुके हैं। बताइए सर, आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड हमारा ये है, AIM क्या करेगा इस बार? ये AIM बहुत अच्छा करेगा। पिछली बार तो तेजस्वी जी छोड़े नहीं थे आपके विधायक को। तो तेजस्वी जी के तो हम लोग तो चिट्ठी लिख के दिए, हमारे सेक्रेटरी जो प्रदेश में है राणा रंजीत साहब, उसने दिया लिख के लेटर कि एक अब महागठबंधन वाले जो RJD के है जो सुप्रीमो नैरेटिव चलाते हैं कि AIM वाले अलायंस नहीं करना चाहते हैं, चाहे B टीम है C टीम है। तो भैया तो हम तो कह रहे हैं कि ये टीम बन के आपके लिए काम करेंगे। आपको हानिकारक हो रहा है अलायंस करेंगे इस बार महागठबंधन। हम तो चाह रहे हैं मगर वो लोग नहीं रखना चाह रहे थे। एक कहावत है याद आ रहा है कि हमसे मोहब्बत नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं, किसी और से करिएगा तो मुश्किल होगा। चलिए मुकेश सैनी से करिएगा तो मुश्किल होगा कि मुकेश सैनी से तो दोस्ती हो गई है। अरे मुकेश सैनी से दोस्ती है तो कितना % बिहार में वोट है? तेजस्वी यादव का विचार जो बोलते हैं जिसके आपका वोट बैंक है क्या इधर? हमारा बुरा है, 18% हम बिहार में हैं। अच्छा, किसका है ज्यादा? हमारे से दिखा तेजस्वी जी के खाते में सब। तेजस्वी यादव के कोई खाते में अब नहीं जाने वाला है। देखिए एक समय था जो नैरेटिव मुसलमान देखिए पिछलगुआ बन के था, अब मुसलमान अपना लीडर अपना क़यादत बरिस्टर असदुद्दीन कौन है मुसलमानों का नेता? असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा। इसके सिवा कोई नहीं है। अख्तर ईमान है, आदिल हसन है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता। कौन है मुसलमानों का नेता कौन है? देखिए, अगर मुसलमानों का रहनुमा आप कह लीजिए इस पूरे हिंदुस्तान में, तो एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव थे। और इन्हीं लोगों ने जो है मुस्लिम कहा जाता है कि अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यकों को बिहार में और हिंदुस्तान में जीने का अगर हक किसी ने दिया तो लालू प्रसाद यादव और माननीय मुलायम सिंह ने। और यह देश सबका है। पिछले बार के चुनाव में देखा गया कि AIM अच्छा प्रदर्शन कर रही है सीमांचल के इलाके में, और इधर भी धीरे धीरे अपनी बढ़त बढ़ाई जा रही है। देखिए, ये तो हम आपको बताना चाहते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह का ये मामला पार्टी का होता है और जो वहाँ के उम्मीदवार, आप भी जाते हैं अगर उम्मीदवारी तय करने तो कुछ ना कुछ वोट्स बैंक का वो आता है, तो वो इस बार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 का मैनिफेस्टो लाया और जब भी आज मीडिया चैनल पर, आप भी मीडिया चैनल पर हैं, आप देख रही होंगी कि अब एक एक मीडिया चैनल पर एक एक पार्टी के नेता नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, मुद्दे और मुद्दों की बात नहीं करते हैं, और हवा फेंकने वाला बात नहीं किया जाता है। आप यह देख लीजिए, यह पहला हिंदुस्तान में संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया था कि वोटर नेता को चुनेंगे, लेकिन यहाँ अब जो है कुछ दल और नेता वोटर को चुनने का काम कर रहे हैं। जो बताइए, विपक्ष वाले लोग चिल्ला रहे हैं कि इतना काम किया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर। 2005 के पहले क्या किए नहीं किए उतना दिन। 2005 के बाद जब सत्ता इधर आई है तो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं। जितना हम लोग को मुख्यमंत्री यहाँ पे काम कर दिए हैं, इन लोग को चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत कम यहाँ पे बोधगया का विकास भी जो हुआ है हमेशा मुख्यमंत्री के केयर टेकर में हुआ है, और बहुत विकास हुआ है वो मुख्यमंत्री के श्रेय है। ये नहीं कि ये यहाँ का जो स्थानीय है वो कर दिए, ये कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए सर, इस बार क्या होगा बोधगया में? देखिए, पहले ये बताइए कि किसको मिल रहा है इस बार बोधगया सीट? बोधगया हम लोग के NDA जो है, NDA जो अभी तय होगा, NDA के जो उम्मीदवार आवेंगे हम लोग NDA के ही वोट देके चुनाव यहाँ से जीतेगा। इसलिए कि जो विधायक हैं मांझी जी के खाते में जा रहा है ये? नहीं, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा। वो क्लियर हमारे नेता जो हैं बीजेपी के खाते में तो नहीं पार्लियामेंट जो है, हमारा नेता पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो तय करता है उस तय के अनुसार ही हमारा होता है। हमारे 5 दल के नेता वहाँ बैठेंगे दिल्ली में और वो फाइनल होगा। अभी कोई ऐसा फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कहाँ से लड़ेंगे। NDA मेरा लड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले जो विधायक हमारे हैं यहाँ हैं उनको पर्यटन विभाग मिला, कृषि विभाग मिला, वो बताएं कि कौन कौन विकास यहाँ हुआ है। विधायक क्या क्या विकास हुआ है बताइए। जब हमारे कुमार शरीर कृषि मंत्री बने, 450 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने योजना देने का काम किया। और योजना क्या दिया? किसानोल के लिए मोटे अनाज की खेती कम पानी में कैसे की जाए, इनका प्रशिक्षण होगा ताकि आप प्रशिक्षित हो जाइए। और चूंकि बिहार कृषि पर आधारित प्रदेश है तो उन लोगों को कितना फायदा होगा ये आप जानने की कोशिश किए। जब पर्यटन मंत्री थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं खास करके कि थावे मंदिर के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया 150 करोड़ का। आपका बोधगया में कनाट पैलेस की तर्ज पर मार्केट बनाने के लिए जो पुराना ब्लॉक है वहां पर उन्होंने जो है आवंटित प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री के पास वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था। चूंकि हमारी सरकार चेंज हो गई, मंत्रालय चेंज हो गया उस बीच में, चूंकि यह चाहे कि अगर इतना विकास हो जाएगा बोधगया में तो ये माननीय मुख्यमंत्री को नहीं,
और संडेश्वर को आप देख लीजिए। तो तमाम जब वो रहे तमाम पहलुओं पे काम किया। इनसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे एक एक भाइयों से कि अगर एनडीए के कोई विधायक डाटा के साथ बात करना चाहते हैं कि कितने आपके विधायक ने रोड बनवाने का काम किया, कितने पुल पुलिया बनवाने का काम किया, कितने नहर बनवाने का काम किया, या कितने जो है पर्यटन स्थलों पर आपने क्या काम किया, आप बताने का काम कीजिए, विकास की बात कीजिए। बिल्कुल बताइए। अब आपका चैनल को मैं बधाई देते हुए अभी विधायक के बात यह न किया जा रहा था, अभी विधायक के ही बात हो चल रहा था। विधायक जी यहाँ कोई काम नहीं किए हैं, झूठा का पुलिंदा है। एक मात्र काम किए, उनका सिलापट बाजार में लगा हुआ 6 महीना पूर्व जो रोड बना था, इतना जर्जर स्थिति। अभी जो जोड़ा रहे हैं कि वो टिकुना से ये बोधगया जोड़ दिया गया। आप यानी उसको देखिए, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है और अधिकांशतः मुख्यमंत्री सड़क योजना है, और वो विधायक अनुशंसा नहीं करता है। उसको जिला परिषद वहाँ के एमएलसी क्षेत्र का भी अनुशंसा करता है, उसके अनुसार रोड बनता है। और प्रधान उसका सारा का सारा विधायक ले रहे हैं। अगर इन लोग के अगर हिसाबे लेना है तो 25 साल जो पूर्व में यानी जिनका आरजेडी का यानी सरकार में जो काम हुआ उसका एक आध गो गिना। यहाँ 80 गो फैक्ट्रियाँ थी जो लूट लिया गया, उसका हिसाब इन लोग दें। यहाँ इतना फैक्ट्री जो कांग्रेस के तरफ से लगा हुआ था उसका हिसाब दें कि कौन लूटा, कहाँ गया, किसके घर में गया, उसका हिसाब इन लोग क्यों नहीं देते हैं। खाली अपना हमारा काम किया हुआ को आप हिसाब दे रहे हैं। ये पुलिंदा जो दिखा रहे हैं कि कागज में हमारा यहाँ डाटा में है, ये खाली झूठा का यहाँ डाटा इनके पास है और कोई काम नहीं किए हैं। बाजार के देख लीजिए, एक मात्र सर्वजीत का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 6 महीना पूर्व में रोड बना और जर्जर है कि यानी इतना पाकि में यानी जा रहा है बोधगया में। ये विधायक एक भी ऐसा काम नहीं किया। बताइए सर। थैंक यू दीदी। हम ये चीज़ बात बोलना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो बोधगया की धरती पे आप लोग आगमन हुए और बीच में हमारे भाई गार्जियन सभी को मुद्दे पर बात कीजिए सर। क्या क्या हुआ? ये बात जो बोला जा रहा है कि मुस्लिम का नेता कौन है, पहली बात है मुस्लिम का नेता एक ही हो सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा मैं मुस्लिम को नेता नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, जितना मोदी जी के कार्यकाल में काम हुआ उतना कांग्रेस का राज में मुस्लिम को लिए कोई काम नहीं हुआ। हिंदुत्व के लिए तो काम होवे किया, मुस्लिम भाइयों के भी काम हुआ और इतना काम हुआ कि आज भी इसलिए 370 धारा लगाया हुआ था। आज मुस्लिम बहनों बेटियों आज उस पर कितना खुश है, ऐसी भाली बात ही जानते हैं। विकास तो इतना है, विकास तो इतना है, हेलो विकास तो इतना है कि आज कांग्रेस सरकार में, आज भी ये बताइए, जब कांग्रेस सरकार में थी एक भी 4 लाइन में रोड नहीं थी। ये आज जहाँ जाइए, अगर दिल्ली से कश्मीर जाना हो तो 4 लाइन में, दिल्ली से कश्मीर। सवाल पूछा जाएगा, बताइए। हेलो, हमारे भाई जी ने बोले कि हेलो, हमारे भाई जी ने बोले कि हेलो है भाई जी सुनिए ना, हेलो, हमारे भाई जी ने बोले कि 2005 के पहले की स्थिति पूछिए। 2005 के पहले खटिया पर बैठे नहीं देता था लोग। लालू यादव ने पूरे बिहार में दलितों पिछड़ों के लिए तो दलितों को मानसिक आजादी दिया और लोगों जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे वो खटिया पर बैठने नहीं देते थे, बस में आगे नहीं बैठने देते थे, ट्रेन में आगे नहीं बैठने देते थे, विद्यालय में आगे नहीं बैठने देते थे। और उन लोग जो उस समय का मांग था और उस समय के अनुसार लाल ने मानसिक आजादी दिया, अधिकार दिया, और आज अधिकार देने के चलते आज हमारे दलित पिछड़ा अकलियत के लोग आज समाज के मुख्य धारा में जुटे हैं। वह ब्लॉक नहीं जाते थे, कलेक्ट्रेट नहीं जाते थे, आज उनको मानसिक आजादी मिला है। और एक चीज बता देना चाहते हैं, एक चीज और बता देना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीना में बिहार में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए और वही 2020 एक मिनट 2020 सुन लीजिए,
अधिकार दिलत हूँ। जी सुनना, जिस समय जीताराम मांझी जी के गद्दी पर से हटावल जहाल यह लालू यादव जाके राष्ट्रपति से मिल रहे कि जितना जल्दी इस दलित के हटावा मुख्यमंत्री से, और कही थी इनकर लोग कि दलित के मसीहा थी, खटिया पर न बैठे देहलथिन, ब्लॉक में न बैठे। ये कभी होला ही है जी, ये भूला जा। तू तो सुने अरे तू तो दलित के हाथ में राइफल धरवावे का काम कर रहा है। अरे तू तो दलित के राइफल उठवावे के काम कर रहा है। याद करे 2005 सबसे पहले जितने वहाँ पे नेता खड़े हैं, मैं उनकी बातों को कटाक्ष मतलब जवाब देना चाहता हूँ। पहले हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हमारे जीताराम मांझी जी भेदभाव नहीं करते हैं। वो मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे और अभी वर्तमान सांसद भी हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या एक मुख्यमंत्री एक सांसद को किसी खास जाति को लेकर टारगेट करना चाहिए? नहीं। लेकिन उनके नेता जीताराम मांझी जी यादव समाज को बोलते हैं रेपिस्ट है, हरिजनों का दलितों का भूमि धारण करते हैं, वो पूरी तरह करते हैं। अभी सांसद चुनाव से पहले उन्होंने ब्राह्मणों को भी कटाक्ष किया था, लेकिन लोग ये पता नहीं कैसे हिंदू हैं कि जल्दी बातों को भूल जाते हैं। दूसरा बात, हमारे सतीश जी के बारे में बात करना चाहेंगे, जो सड़क की बात करते हैं। जिस रास्ते से 6 किलोमीटर चल के वो बोध गया आते हैं, जिस रास्ते से 6 किलोमीटर चल के वो बोध गया में आते हैं, राजनीति चर्चा करते हैं। उनका विधायकी क्षेत्र 12 चट्टी, उनके विधायिका ज्योति मांझी बोध गया में, लेकिन आज तक वहाँ के लोग रो रहे हैं, न सड़क निर्माण है न नली निर्माण है। तो वो बताए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। दूसरा चीज, AIM की बात करते हैं। आपकी पार्टी हैदराबाद की मूल्य पार्टी है, वहाँ आप पूरे सीट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं और बिहार में आके कहते हैं कि हम मुस्लिम के रहनुमा हैं। अरे कितना सीट पे लड़िएगा तो 243 लड़िएगा ना। ये वोट कटवा और बी टीम है। चलिए, जनता का सवाल है और एक-एक करके नेताओं से जवाब। इन्होंने मैं पूछना चाहता हूँ, आरजेडी जो बता रहे हैं कि इतना विकास, 90 को बात याद कीजिए, दलितों अति पिछड़ों को बेटी के इज्जत लूटा जाता था, उस दिन याद किया कीजिए 90 के कहानी। आज तो विकास, आज एक ब्लॉक में गाड़ी चकाचक वीडियो चल रहे हैं, आज डीएम चल रहे हैं, अनेकों जगह चल रहे हैं। आज देखिए 1.5 घंटा में आप गया से पटना जा रहे हैं, आज ये विकास हो रहा है। आज बोध गया में कॉरिडोर। आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि आरजेडी के शासन काल में गुंडा राज बन चुका था, न कोई बेटी सुरक्षित था और न कोई बहना स्कूल जाती थी। नीतीश कुमार के जब राज आया तो आप देख रहे हैं कि जितना बहना है सब साइकिल पर सवार होके स्कूल जा रहा है। न उस समय ब्लॉक सही था न थाना सही था। आज नीतीश कुमार के राज में देखिए ब्लॉक पर 3 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, थाना 3 तल्ला बना हुआ है। ये आप रोड देख लिए, पूरे बिहार में रोड का जाल बिछ चुका है। जब यहाँ बोध गया में जब विधायक शामदेव पासवान भाजपा का हुआ करता था तो बोध गया में चारों तरफ रोड बन चुका है। कोई ऐसा रोड बोध गया में चारों तरफ, ये बोध गया, ये जानते हैं कि ये धरती बुद्ध की धरती है, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस जगह पर विकास होना चाहिए, पूरा दुनिया के लोग आते हैं। बलात्कार हुआ है उसके बारे में बताओ। कृपया आप लोग शांत हो जाइएगा। बता रहे हैं, आप बताइए ना जी। हमारे विधायक रहे कुमार सर्वजीत जी, ये बोध गया इंटरनेशनल प्लस है। आप इस डिबेट के बाद आप पूरे बोध गया में सर्वे कर लीजिएगा, क्या विकास का आपको मैन्युफैक्चरिंग नजर आ जाएगा। कहाँ सिलबट है उनका? अभी आप पटना से आई होंगी, 1.5 घंटा में आप पहुंच गई बोध गया। बोध गया से पटना का रास्ता जो पहले 5 घंटे का था, अब 1.5 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जा रहे हैं। वो देन है हमारे नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, सरबजीत जी का नहीं है। सरबजीत जी का उसी रोड से जाते होंगे, सोचते होंगे कि अरे राजजेडी की सरकार में भी ऐसा रोड बना होता तो हम लोग भी नाम कमाते। ये भाई नरेंद्र मोदी का राज है, नीतीश कुमार जी का राज है, और आज हम 1 घंटा में बोध गया से पटना पहुंचते हैं। बताइए।
एक मिनट सुन लीजिए। सुन लीजिए जन स्वराज के नेताओं का भी हाँ, सुनिए। देखिए इन लोग ने कहा कि लालू यादव जी ने मानसिक आज़ादी दी, लेकिन मानसिक आज़ादी सर्वे जब हुआ तो उसमें 7 से 9% जो SC ST अनुसूचित के बच्चे रहे वो 12वीं पास नहीं, ये आज़ादी दी थी। दूसरी, जब जदयू और बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने ऐसे शिक्षक बहाल किए जिनको 2 जोड़ 2 भागा 2 नहीं आता, ये वायरल है वीडियो। तो एक ने मानसिक आज़ादी कैसी दी दिख गया, दूसरे ने शिक्षा की क्या व्यवस्था बना दी दिख गया, और अभी भी मिलके यहाँ से लोगों को पलायित करके दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूरों में, बिहार के DNA में मजदूरी है, या तो कांग्रेस माफ़ी मांग ले या फिर बिहार में आके वोट नहीं मांगे। ये व्यवस्था बना के रखा है सभी पार्टियों ने। और जन स्वराज क्या चाह रही, सिर्फ ये चाह रही है कि जो शिक्षा हो नवोदय नेतरहाट जैसा हो, और उद्योगों का जाल बिछे, उसका ब्लूप्रिंट है, MSME के थ्रू बिछेगा। आपने यहाँ बगल में मंत्री है, MSME सेल प्लांट है, और सेल 2008 में हुआ था, 2014 में उसका वो NOC मिला, और अभी तक उसका बिल्डिंग भवन नहीं बना। उसका टेक्निकल पक्ष जान लीजिए, अगर 30 साल तक वो नहीं बनेगा तो वापस आ जाएगा। तो एक सेल है जिसको बीजेपी ने, कांग्रेस ने, जदयू ने, RJD ने, किसी ने मिलकर उद्योग देने का काम नहीं किया और सिर्फ बंडलबाजी शुरू कर दिया। जन स्वराज आएगी तो सबसे पहले वो काम करेगी, वो फैक्ट्री शुरू करेगी, शिक्षा और रोजगार का अलग जगाएगी। जी मैडम, अभी बोले कि टनकुप्पा में और फतेहपुर में बहुत काम किए हैं। इन लोग बोले RJD वाले कि टनकुप्पा फतेहपुर में बहुत काम किए विधायक कुमार सर्वजीत ने, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है। मगर अभी हम बता देते हैं सर आपका चैनल के माध्यम से कि जिसने भी सड़क बनाया है उसको नाली का निर्माण किसने कराया? क्या विधायक जी मान लिया जब बाथरूम करते हैं तो पानी का सड़क पर गिरता है क्या, कि नाली में ही जाएगा? जहाँ पे सड़क निर्माण करवाए हैं विधायक जी वहाँ पर नाली नहीं है, और नाली का गंदगी सड़क पर बहती है। और आज बता देते हैं, ये बोध गया की बात करते हैं। हाँ, अभी से आपको 8 महीना पहले बोध गया बाजार का रोड का निर्माण कराया गया। उसको मैं जिला पदाधिकारी और सरकार से मैं मांग करता हूँ क्योंकि उसको स्वेच्छा से जांच करवा लें। अभी जाके देख लीजिए जर्जर अवस्थिति बनाया हुआ बोध गया बाजार का रोड का स्थिति है। अभी बहुत सारी सभी दलों को बात हुआ, इस दल की बात में बहुत सारी बात आया। अभी एक चीज़ बता देता हूँ, जब बिहार में NDA के जब गठबंधन था, और NDA के गठबंधन में जो पूरे बिहार में जो भी काम हुआ, आज जो बता रहा है कि बोधिया में कि 450 करोड़ रुपया का कॉलेज दिया, कहा दिया, किसने दिया? ये बिहार के मुख्यमंत्री दिया। अगर मुख्यमंत्री अगर उसको साथ में नहीं रहता तो आज उसको नमो निशान RJD के बिहार में मिट जाता। ये नीतीश कुमार को सौभाग्य समझे कि इतना आगे बढ़ा दिया, न तो आज तक वो पूछने वाला उसका नहीं था। सही बात है। हमारा कहना है कि जो बोध गया में जो विकास के काम हुआ है, क्या बोल रहा था? बोध गया विधानसभा, चुप रहिए जी, सुनो जरा। बोध गया में जो विकास के जो काम हुआ है बोध गया विधानसभा में, एकदम बिल्कुल मिथ्या है। विधायक द्वारा कुछ नहीं किया गया है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, यहाँ 33 वार्ड है। मैं वार्ड काउंसलर हूँ, साथ में स्टैंडिंग कमेटी सदस्य भी हैं। अभी 33 वार्ड है, 33 वार्ड में हमारे नगर परिषद द्वारा काम हो रहा है, नली गली बन रहा है और योजना सारे पड़े हुए हैं, वो सारे क्रियान्वित होगा। मैडम जी नमस्ते। कहना यही है कि कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में जो माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी मिनिस्टर थे, तो बिहार को कृषि अवार्ड दिलाने का काम किया। ऐसा अवार्ड नहीं मिलता था किसी के क्षेत्र में, इसलिए कृषि के क्षेत्र में जो भी है डॉक्टर प्रेम कुमार जी जितना काम किए हैं उतना कोई मिनिस्टर अब तक नहीं किया है। अब जो बोल रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, इसमें सच्चाई है। पटना जाने के लिए बोधगया वासी को 4 घंटा 5 घंटा समय लगता था, आज 1.25 घंटा में हम लोग पहुंच रहे हैं। ये किसका देन है? लोकल MLA का नहीं, ये मुख्यमंत्री का देन है, नितिन गडकरी का देन है, प्रधानमंत्री का देन है, ये कोई RJD का देन नहीं है। देखिए 2-4 चीज़ हम बोलना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे भाई साहब बोले कि मुस्लिम का नेता नरेंद्र मोदी को कैसे, तो 3 तलाक को उन्होंने हटाया। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं, बिहार के पहले ऐसे CM नीतीश कुमार हैं जो 125
125 यूनिट बिजली फ्री। अब ये गरीबों के लिए कि नहीं, आरजेडी के लोग भी उसके लाभ लेंगे, आरजेडी के लोग भी इसके लाभ लेंगे। आप ये चीज देख लिए। मैडम दूसरा चीज बता देना चाहते हैं। अंदर से ये पता चला है, हल्ला करने से कुछ नहीं होता। अंदर से ये पता चला है बहुत विकास पुरुष अगर विधायक दिया जाएगा, बहुत करते हैं। बोलिए, विकास की बात करते हैं यहाँ बोध गया के विधायक ना, तो आपको बता दें, अंदर की बात बता दें। इस बार विधानसभा बोध गया से लड़के दिखाओ, नहीं लड़ेंगे इस बार। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। ये बोध गया विधानसभा से लड़ने नहीं जा रहे हैं। इनको 1 लाख वोट से हराएंगे। अब इन लोग तो दुर्भाग्य से ये जीत गए। यहाँ का जनता उनको नहीं जिताया था विधायक जी को, यहाँ का रोहंगिया जिता दिया था विधायक जी को, और रोहंगिया जिताया था और उसको। चलिए जवाब दीजिए, पहले आप सवाल सुने थे, अब जवाब दीजिए। सवाल कर रहे हैं देखिए, भेदभाव नहीं करते हैं। सुनिए, जीतन राम मांझी जी जब से सांसद बने, गया के विकास के लिए जो काम अभी इतने कम वर्षों में, 1 साल के वर्षों में जो कर दिए हैं, आपको देख लीजिए। टेक्नोलॉजी सेंटर बनने जा रहा है एमएसएमई के माध्यम से खिजरसराय में, इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, बोध गया कॉरिडोर यहाँ पर हो गया है, आपका विष्णुपद कॉरिडोर हो गया है, और इस तरह के कई बड़े काम यहाँ पर उनके माध्यम से किए जा रहे हैं। और जीतन राम मांझी ऐसे सख्त है, 44 साल उनका राजनीतिक जीवन का सफर रहा है। गया पूरे 10 विधानसभा है, कई विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व किए हैं, बिना किसी भेदभाव करके सबके साथ। आज भी वो लोगों से मिलते हैं तो पूछते नहीं है किस जात के हैं, किस मजहब है के, किस धर्म के, आप हमको वोट दिए कि नहीं दिए। तो ऐसे व्यक्ति लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, नीतीश कुमार जी का साथ उनको प्राप्त है, और लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरीके से मुगालते में सोच रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इस बार बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी का विश्वास यहाँ के आवाम पर है। कोई बोध गया में बदलाव होगा या नहीं? बोध गया तो निश्चित तौर पे बदलाव होना, इनकी विधायी तय है, विधायी तय। बोध गया के जो विधायक है, बोध गया के जो विधायक है, चुनिंदे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, समझे, चुनिंदे लोगों से घिरे हुए रहते हैं। यहाँ बीच में जाइए तो पता चलेगा। एक मौका जनसुराज। अभी आप लोग के पता है, अभी हमारे बीजेपी के एक साथी बोले कि 1990 के पहले क्या था। 1990 के पहले खटिया पर नहीं बैठे देता था दलित के, न दूरा पर बैठने देता था। अपना खटिया अपना दूरा, वो उसको दूर करके, जो सामाजिक कुरीति था उसको दूर करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों का अधिकार दिया, खटिया पर उठने बैठने का अधिकार दिया। और जो अभी बोल रहे थे हम पार्टी के कुछ लोग कि अभी जिस तरह से 200 वर्ष अंग्रेजों ने यहाँ राज किया, यहीं फूट डालो और राज करो की नीति, उसी तरह से बीजेपी में जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की जो बीजेपी है, जो ऐसे 2-3-4 दलितों के वोट के दलाल को रखे हुए, जैसे में जीतन राम मांझी सबसे बड़का दलाल हैं, उसके बाद चिराग पासवान दलाल हैं। ये जो दलाल हैं, और बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जी, ये जीतन राम मांझी दलाल जैसे कंधे पर बंदूक रख के गोली, दलितों के दुश्मन हैं लोग। और संविधान के जो पन्ना फाड़े, जो संविधान को नहीं माने, और जो बाबा साहेब अम्बेडकर को जो ये जो एगो कौन है जिनका बाल नहीं है, अमित शाह, वो जो सदन में कहता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो। अब ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो दलित नेता जो बोलता है, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर को सदन में अपमानित किया जाता है, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए दलितों को। ये सब घुसता नहीं है। अच्छा, आज देखिए कि दोनों दलों के लोग जो हैं नीतीश कुमार जी को या तो समर्थन कर रहे हैं, नहीं तो कोस रहे हैं। और अगर सत्ता में आप जो बोलिए ना, जब सत्ता में अभी रात को खाली चल जाएं आरजेडी के साथ, तो सुबह से दारू नहीं मिल रहा है बिहार में, लेकिन अभी मिल रहा है। अभी जो स्थिति है कि दोनों दलों से जनता बिल्कुल थक चुकी। गया जिला का मैं बता रहा हूं कि खानदानी धंधा हो गया है राजनीति का। वही सरबजीत पासवान विधायक बने, वही मंत्री बने, वही सांसद बने, वही जीतन राम मांझी बने, उनका बेटा मंत्री बने, उनके पुतों विधायक बने और उनकी समधिन बने, वही सुरेंद्र यादव बने, वही सुरेंद्र यादव के बेटा बने, वही प्रेम कुमार और वही प्रेम कुमार के बेटा बने। तो इस चीज से पूरी जनता थक गई है, इसलिए तीसरे विकल्प की ओर जा रही है। खानदानी पर जहाँ पर बात है,
तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि लालू जी ने आवाज दिया, इसका कहीं कोई दुराई नहीं है कि आज भी अगर आपके सामने मैं बोल रहा हूँ तो ये लालू जी ने दिया, इसको कोई नहीं नकार सकता। जवाब सुन लीजिए, सवाल जो पूछा गया उसका जवाब। एक मित्र ने कहा कि माननीय कुमार सरजीत जी बोधगया से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंतर खाने की उनकी न्यूज है। मैं पुष्टि करता हूं कि वो बोधगया विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, उनका कार्य क्षेत्र है और विकास क्षेत्र है। दूसरा जिन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2005 में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं जीतन राम मांझी किसके कैबिनेट के मंत्री थे? अगर उसमें अपहरण होता था तो क्या जीतन राम मांझी योजना बनाते थे कि कैसे अपहरण करना है? और विजय चौधरी कहाँ थे? सारे लोग जो भी, ललन सिंह कहाँ थे? जितने भी अभी एनडीए के मंत्रिमंडल में हैं वो सारे लालू जी के मंत्रिमंडल में थे। क्या वो मंत्रणा करते थे? इसकी जानकारी देने का काम करेंगे क्या देश को, प्रदेश को? आपने ऐसा किया, दूसरे पे किया। दूसरी चीज जो बिहार में विकास हुआ, जब ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू बने थे, रघुवंश बाबू बने, उनका देन है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया, ये रघुवंश बाबू का देन था। और उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की देन थी। 30 सेकंड अभी हमारे हम पार्टी के भाई साहब बोल रहे थे कि कुमार सर्वजीत कुछ नहीं किए, लेकिन कुमार सर्वजीत ने 150 नहर की खुदाई किए और गंगा बहाव के विकास के साथ पुल, ग्रिड और बोधगया विधानसभा ही है, 1 मिनट, बोधगया विधानसभा ही है जहां 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बिगड़ता है तो चेंज होता है। लेकिन असली सवाल यह है, एक मिनट, असली सवाल है कि जब 12 चट्टी में नंदलाल मांझी जी 12 चट्टी में जाके देख लीजिए कि कितना विकास हुआ, वहाँ सामदीन है जीतन राम मांझी के। सुनिए, हेलो सुनिए, इनके एक्का दुक्का नेता है, पूछने दीजिए। अरे जैसे अभी जनसुराज बोल रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, सुन लीजिए मैम, जैसे जनसुराज अभी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, सरकार में आएंगे। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट मुसलमान और दलित के, पिछड़ा के, तो पंडित जी राज करेगा कि 1% है ब्राह्मण। बिहार में जाति जनगणना हुआ ना जी, सबका मैंने दिया गया परसेंटेज, कौन कितना % है, तो माल है महाराज के, मिर्जा खेले होली। अब जैसे में एक साथी थे बीजेपी के जो बोल रहे थे कि मुसलमान की हितैषी है नरेंद्र मोदी, तो एक बताइए, एक देखिए मुसलमान की हितैषी है तो पीलू खान, हमारे पीलू खान अखलाक, तो जितने भी मॉम लिंचिंग हो रहा, तो कहाँ बीजेपी वाला रोक लगा रहा, आरएसएस वाला रोक लगा रहा? गाय के नाम पे तो भैंस के नाम पे, मस्जिद के नाम पे तो फलाना के नाम पे, भाजपा वाला तो मर रहा है मुसलमान के, कैसे हितैषी हो सकता? नहीं आरजेडी हितैषी है ना जेडीयू है। अब अपना हम लोग तीसरा फ्रंट बनाएंगे, पिछड़ा दलित मिल के बिहार में नया विकल्प परिवर्तन की ओर, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसलिए AIM पार्टी जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूं, विकास आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी कृषि मंत्री रहे हैं। आज 2006 में जब रोड का स्थिति इतना जर्जर था, हम लोग देखे हुए थे। आज गया में विकास के गंगा डॉक्टर प्रेम कुमार जी लगा दिए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जी गंगा बहा दिए हैं। आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी जो हैं, आज देखिए विकास, आज देखिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल में 300 करोड़ का लागत से मगध मेडिकल को बनाया जा रहा है। आज रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आज बोधगया में कॉरिडोर और आपको विष्णुपद का कॉरिडोर, सारा विकास डॉक्टर प्रेम कुमार जी के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि पहले बैठने उठने और बोलने नहीं आता था। आज हम लोग जब सुरक्षित महिलाएं लोग चल रही हैं, यही तो था पहले कि बहन निकल नहीं सकती थी। एक मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। हम लोग निकल नहीं पाते थे पहले, न पढ़ने के लिए जाते थे, नहीं कहीं यही पहले होता था कि 5 बजे के बाद पैक हो जाना। अभी हम लोग फ्रीडम से घूमते हैं, 10 बजे 12 बजे कभी भी हम लोग कहीं से आ जा सकते हैं। और ये लोग बोल रहे हैं बैठने उठने के लिए नहीं सिखाया। सुनिए, अरे सुने की कोशिश कर रहा कोई, अरे विपक्ष वाला कोई सुने के बात कोशिश कर रहा है जी, सुना पहले। एगो भाई बोला थी जय सर्वजीत जी के चमचा हथुन, बोला थुन कि जीता राम मांझी जी के इतना
बोलो तो पर भी इनका ना रहल गेलो। लेकिन हम लालू यादव कह दे कि इतना विधानसभा से लेकर के 0 माइल तक अगर लालू यादव बाबा साहब की इतना घोर अपमान कर कथुन जे जनता देख कथुन। अब विकास के बात कर रहा सुना पहले, अब कहा थिन कि दलित के सुना बोल कथिन कि दलित के बैठे के कुर्सी दे लियो, खटिया दे लियो। आज बोध गया कि हम बतावा ही हो कि जितना भी दलित के जमीन हवा विपक्ष लोग के कब्जा हवा, परमाना मिल लो कोई मांझी के और विपक्ष वाला जो आदमी हथुन ओकर कब्जा हवा। ये कौन कब्जा कर ले है विपक्ष से पूछू जा करके। अब मैं जवाब देता हूँ, शांत रहिए। इन्होंने कहा कि विपक्ष वाले जमीन कब्जा कर रहे हैं, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, कैसे कब्जा हो रहा है। दूसरी बात कि परमाना की जमीन मैं नहीं कहना चाहता था, माननीय सांसद जी बतावे कि वह जमीन किस जमीन पर बना है, परमाने की जमीन पर बना है कि रैती की जमीन पर बना है। और आपका डोभी में भी NH पर है उनका जमीन, वह बताने का काम करें कि वो परमाने भूदान की जमीन है कि उनके खानदानी जमीन खरीदे हुए हैं। सवाल इसका नहीं है, सवाल बात होनी चाहिए बेरोजगारी का, आज सवाल बात होनी चाहिए उत्पीड़न का, महिलाओं का, हत्या और अपहरण का बात होनी चाहिए। आप सब 1990 की बात करते हैं, अरे 1990 की बात आज की बात कहाँ गई? आज कौन सा ऐसा हो रहा है, कौन सा ऐसा हो रहा है जिस पर जैसे हत्याएं हो रही है, हॉस्पिटल में मारा जा रहा है, रोड में मारा जा रहा है, घर में मारा जा रहा है। हेलो लालू यादव मानसिक अधिकार खटिया कुर्सी तो देवे। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव नौकरियों दिया बिहार को। 20 साल नीतीश कुमार, जब तेजस्वी यादव के 2020 में घोषणा पत्र में था कि हम बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो वही तेजस्वी नीतीश कुमार बोले थे कि क्या तुम पैसा अपने बाप के यहाँ से लाओगे। आज जब 17 महीना में तेजस्वी यादव नीतीश बोध गया की बात कीजिए, बोध गया की। हम बोध गया विधानसभा 12 विधानसभा की तुलना करते हैं, क्योंकि मैं 12 विधानसभा के अंतर्गत आता हूँ। बोध गया विधानसभा में टनकुप्पा, फतेहपुर, तालाब, आहर, पैन का पहाड़ दिखाई देता है। और बोध गया के 17 पंचायत में 10 पंचायत जो है बोध गया प्रखंड के 12 विधानसभा, एक भी आहर पैन अगर सफाई की बात कोई बता दे तो हमें जो सजा देना होगा। सत्ता पक्ष के लोग एक भी आहर पैन की उड़ाही नहीं हुआ है। जो आज जो बिहार के बात कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार आप लोग से जानिए कि नीतीश कुमार कितना मानसिकता आज संतुलन हो गया। जो लोग कहते हैं कि पहले कपड़ा नहीं 15 साल पहनता था, पहले 15 साल पहले कपड़ा ना पहनता था, वो पंकु सरकार के, वो नीतीश कुमार के जो मानसिक संतुलन खो गया, उसको साथ भाजपा सरकार चला रहा है। कल देश बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री को लोग गद्दी पर बैठे ले। नीतीश कुमार पूर्ण रूप से आपको नास्तिक बन गया हुआ। आज ये बताइए कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सामान मिल रहा है, वो कांग्रेस सरकार में कभी बाबा साहब को सामान मिला, दलितों को सामान मिला? और दूसरी बात है, दलितों, उसके बाद फॉरवर्डों का, ओबीसी का, सभी जाति को, मुस्लिम को, सभी को सामान मिल रहा है। और ये कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले आवाज जो उठा रहे हैं कि कोई बाबा साहब को सामान नहीं मिला। हम स्पष्ट आपके माध्यम से कर देना चाहता हूँ कि दलित को सामान। देखिए, SIR का अभी आपने जिक्र किया। SIR में आज जो डाटा जारी किया है इलेक्शन कमीशन में, 65 लाख डाटा उन्होंने जारी किया कि जो है नाम काट दिया गया। तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा। मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लिया जाए। तो 65 लाख आपने नाम काटा और एक बूथ को आपने सर्वे किया, आपने 65 लाख तो बताया कि नाम कटा, उसमें से 22 लाख लोग मर गए। तो बाकी जो बचे, आपका जो बचा हुआ लोग है, तो वो किस वजह से नाम कटा उनका, इसको भी तो आपको जारी करना फर्ज है। तेजस्वी जी का नाम है ना, लेकिन मैं ये नहीं, सुनिए, वोटर लिस्ट में तेजस्वी आप ये बताइए, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इनसे पूछिए क्या इनको आप एक मिनट सुनो यार, इनको बोलिए, एक मिनट, इनको एक मिनट, यहाँ पर छुपा
अपना उनका नाम है कि नहीं, दिखा करके बता दे। इलेक्शन डाटा पे सर्च करें और बताएं कि कितने लोगों का नाम है कि नहीं। अगर ये लोग सर्च नहीं कर सकते तो जो गरीब गांव गुरबा में निवास कर रहा है वो अपने नाम का क्या सर्च कर पाएगा? किसी को ये पता नहीं है कि मेरा नाम है कि नहीं, और 65 लाख लोगों को नाम कर दिया गया। यह एक तरह से वोटों की चोरी की जा रही है, जिससे बिहार में किसी तरह से सरकार बनाने में वो लोग सक्षम हो जाए, लेकिन ये भी सक्षमता नहीं, सारा पारदर्शी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार विधानसभा में लोगों ने वोट मोदी का चेहरा देख करके दिया, और आज तक जो है गुजरात की तरक्की के अलावे गया में, बिहार में तो छोड़ दीजिए, गया में बंधुआ गुमटी इसी फतेहपुर विधानसभा में आता है, आज तक फ्लाईओवर नहीं बना। उसमें बीजेपी, आरजेडी, जदयू सभी के लोग हैं। जब लोग हंगामा कर रहे हैं तभी काम हो रहा है। सुनिए, जैसे अभी जीताराम मांझी साहब के प्रवक्ता ने बोला है कि हमारे पार्टी गरीबों दलितों का पार्टी है। सुनिए मैडम, पार्टी का नाम है हम। सुनिए एक मिनट मैम, पार्टी का नाम है हम, पहले हम, फिर हमारे बेटा, फिर बहू, फिर समधीन, फिर बेटी, ये जीताराम मांझी। एक भी गरीब कार्यकर्ता को हम पार्टी की तरफ से टिकट मिला है तो बता दे, और कहता है दूसरे पे आलछन लगाता है। एक मिनट है भैया सुनिए ना, अरे तोरा कितना जीत जीवा हम जाना ही है। सुना ना भैया सुना ना, बोला था जैसे जीताराम मांझी साहब बोलते हैं कि हमारी संख्या इतना है तो आप जल्दी अरे इतना चिल्लाते। हैदराबाद बिहार का कृषि के बाप का है, मोदी के चचा का है, हैदराबाद गुजराती का है, ये बिहार बिहारियों का है। क्षेत्र बोला जाता था, जहाँ से मैंने बचपना भी किया है वहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र ईमान को बोला था। आज वहाँ पहले गुजरातियों का नहीं है, वहाँ पे बिना इसके डीएमएस के नहीं जाते थे। आज वहाँ पे जो भी है जंगल है, आज जो कह रहे हैं जनसुराज वाले, उनको पूछिए, उनको पता कीजिए। जो बंधुआ स्टेशन पर ओवर ब्रिज भी पास हो गया है, वो भी बनने जा रहा है, और आपको घुंगरी टार में बाईपास वो भी बनने जा रहा है। और दूसरा नंबर वो भी पूछिए, इनको मलाल है कि हमारा नीतीश कुमार, उनके आवास पर ही सरकार चलता था पहले, उनको याद कीजिए 2005 का पहले आवास पर चलाया जाता था। जितना गुंडे जो थे बिहार के वो आवास में बैठते थे जाके। आवाज सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री सुन ला, आज के ताजा घटना सब कोई जानी था। सुन ला, यहाँ के जो लोकल विधायक हथी सर्वजीत जी, फेकू मियाँ के घर कब्जा करके होटल बना ले करती। गलत है अभी तक। सुना पहले फेकू मियाँ के, फेकू मियाँ के देख ले, जीताराम मांझी जी एकदम क्षेत्र में क्या होने वाला है। एक तरफ आरजेडी जिन्होंने बोधगया में काम भी किया है, और दूसरी तरफ एनडीए का कैंडिडेट कौन होगा, बोधगया सीट किसके खाते में जाएगी। जीताराम मांझी ने 40 सीट की मांग की है, तो जाहिर तौर पर वो भी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट थे 2020 में, वो अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में जा चुके हैं। तो अब तक एनडीए का कैंडिडेट कौन होगा, किसके खाते में टिकट जाएगी, सब कुछ तय किया गया है। हम लगातार बिहार विधानसभा के बारे में आपको बताते रहेंगे। हर क्षेत्र जा रहे हैं, हर सीट पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।